वेलकम बैक अगेन टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे ग्रिड्स के अंदर कॉलम्स होते हैं हम उनको अलाइन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊंगा बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स होते हैं ग्रिड के अंदर हम उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जो है वो उनको अलाइन कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट क्लासेस। सो जो क्लासेस होती हैं ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है उससे रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं वो हम यूज करेंगे, जिसके जरिए से जो हमारे जो कॉलम्स होंगे उनको जो है वो हम अलाइन करेंगे। तो यहाँ यूटिलिटीज के अंदर अब यहाँ पे फ्लेक्स में जाके आप देख सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी है। जो फ्लेक्स बॉक्स होता है यूजुअली जब हम CSS करते हैं तो ये हम उसके अंदर जो है वो सीखते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको यूज करके जो है वो हम जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको जो है वो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो अभी हम VS कोड में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हम किस तरह से जो है हमारे कॉलम्स होते हैं उनको जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो फाइल बनाई है ग्रिड अलाइनमेंट .html एंड देन यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप और जो यहाँ पे दूसरा लिंक है जावास्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है वो एक ग्रिड बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कंटेनर जो है वो बनाना पड़ता है। सो कंटेनर जो होगा उसको मैं यहाँ पे जो है वो बॉर्डर भी दे दूंगा। तो अंदर यहाँ पे जो बॉर्डर होगा उसको मैं कलर यहाँ पे रख लेता हूँ बॉर्डर डेंजर एंड देन इसको मैं जो पैडिंग है वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो पैडिंग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लास होती है पैडिंग की मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कंटेनर है वो यहाँ पे बन गया। सो अब इसके अंदर हमें जो है वो रो बनानी है। तो रो बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो रो की क्लास जो है वो यूज करूंगा एंड देन इसको भी जो है मैं कोई बॉर्डर जो है वो यहाँ पे दे दूंगा एंड देन यहाँ पे इसको जो बॉर्डर दूंगा वो मैं यहाँ पे डार्क कलर का जो बॉर्डर होगा मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दूंगा। सो इसके अंदर जो है वो हम तीन जो है वो बनाएंगे कॉलम्स। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो है वो डिव लिखना पड़ेगा एंड फिर उसको जो है मुझे क्लास असाइन करनी पड़ेगी कॉल की। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तीन कॉलम हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से तीन कॉलम जो है वो यहाँ पे बने हुए आ जाएंगे। और फिर इनके अंदर मैं जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिख लूंगा एंड देन इसके अंदर भी जो है मैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ और फिर जो तीसरा है उसके अंदर भी जो मैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा तो ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो कॉलम्स है वो यहाँ पे बने हुए आ गए और इनको भी जो है मैं बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो तीनों है इनको मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लूंगा, अपने कर्सर को यहाँ पे इन तीनों के अंदर जो है वो लेके जाऊंगा और फिर यहाँ पे जो है मैं इनको बॉर्डर जो है वो अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो बॉर्डर की क्लास है वो यहाँ पे जो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको जो बॉर्डर है वो अप्लाई जो है वो हो गया है और साथ ही में जो बॉर्डर का कलर है या उसका जो वेट है मैं थोड़ा सा जो है वो डार्क कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा बॉर्डर एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका जो वेट है मतलब जो विड्थ है बॉर्डर की वो यहाँ पे जो है वो बढ़ गई। साथ ही यहाँ पे जो है मैं जो रो है इसको भी यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करूंगा P3 करूंगा तो हमारे यहाँ पे जो कॉलम्स है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो नजर आ रहे हैं। सो भी हम देखते हैं कि हम इनको जो है वो अलाइन किस तरह से करेंगे। तो अलाइन करने के लिए यहाँ पे जो रो है मुझे इसके ऊपर जो है वो कुछ हाइट अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम देख सकें कि जो है वो अलाइन किस तरह से जो है वो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो इन पेज का स्टाइल टैग है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा देन यहाँ पे जो रो है उसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो है मैं कोई हाइट जो है वो अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे 400 पिक्सल की हाइट इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 400 पिक्सल की जो हाइट है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इसके अंदर जो हम सबसे पहले जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट के ऊपर अलाइन कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर के ऊपर अलाइन कर सकते हैं और साथ ही में जो एंड के ऊपर जो है वो अलाइन कर सकते हैं। सो जो क्लास हम असाइन करते हैं जहाँ पे हम रो लिखते हैं तो वहाँ रो के साथ ही जो है वो हम जो क्लास है वो असाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लास है स्टार्ट वाली इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ पे मैंने रो लिखा है एंड देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉलम्स है वो यहाँ स्टार्ट के ऊपर जो है वो अलाइन हो गए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से जो है मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो पूरी विड्थ जो है वो ले रहे हैं। सो जैसे ही मैं इसको दोबारा से करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टार्ट के ऊपर जो है वो अलाइन हो गए। इसी तरह हम इनको सेंटर के ऊपर भी अलाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंटर, तो उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे जो आइटम्स हैं वो ग्रिड के सेंटर में जो है वो आ गए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सारे जो आइटम्स है वो एंड के ऊपर चले जाएं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो आइटम्स है वो यहाँ एंड के ऊपर जो है वो अलाइन हो गए हैं। सो ये जो अभी हमने देखी है ये थी वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके बाद जो है वो हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हमने एक आइटम्स को अलग अलग अलाइन करना तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो अलाइन सेल्फ स्टार्ट, अलाइन सेल्फ सेंटर और अलाइन सेल्फ एंड। तो यहाँ से इस क्लास को मैं जो है वो कॉपी जो है वो कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे जो पहला हमारा कॉल है इसको मैं यहाँ पे ये वाली क्लास जो है वो असाइन कर दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला कॉलम है वो यहाँ स्टार्ट के ऊपर जो है वो अलाइन जो है वो हो गया है। इसी तरह जो नीचे वाला है उसको मैं जो है वो सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ सेंटर।
सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा कॉलम है वो यहाँ सेंटर के ऊपर जो है वो अलाइन हो गया है। इसी तरह अभी जो थर्ड वाला है वो भी एंड के ऊपर जो है वो अलाइन है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से, अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट के ऊपर अलाइन हो जाए, तो इसको मैं एक क्लास असाइन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से स्टार्ट के ऊपर जो है वो जाके अलाइन हो गया है। सो इस तरह से जो है वो हम इनको जो है वो वर्टिकली जो है वो अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो कॉलम्स बनाए हैं और हमारी कुछ जगह जो है वो बच गई, मतलब कि हमने 2 कॉलम बनाए जिनको कि हमने विड्थ दिया 4-4 कॉलम्स, तो हमारे पास जो है वो 4 की कॉलम्स की जगह जो है वो बच गई है। तो हम इनको सेंटर पे या साइड के ऊपर जो है वो अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि फ्लेक्स बॉक्स के जरिए से हमें मिलती हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जिसके अंदर के हमारे जो कॉलम्स होंगे वो यहाँ स्टार्ट के ऊपर अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद सेंटर करेंगे तो सेंटर के ऊपर अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद एंड करेंगे तो एंड के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह है कि जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, तो दोनों जो हमारे कॉलम्स होंगे उनके अराउंड जो है वो स्पेस आ जाएगी, और बिटवीन करेंगे तो उनके दरमियान जो है वो एक एंड के ऊपर अलाइन हो जाएगा और एक स्टार्ट के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है इवनली, तो इनके अंदर जो है हमारे पास जो है वो इवनली स्पेस जो है वो दोनों कॉलम्स के दरमियान में जो है वो आ जाएगी। तो इसको समझने के लिए मैं दोबारा से VS कोड में जाता हूँ और वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक दोबारा से जो है वो एक बना लेता हूँ, या मैं ऊपर जो मैंने लिखा है ये कंटेनर, इसी को जो है मैं नीचे कॉपी कर लूँगा। उधर यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे दूंगा 5, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने क्लासेस यहाँ पे असाइन की हैं इनको मैं यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा। यहाँ से मैं इसको भी जो है मिटा देता हूँ, और जो नीचे मैंने असाइन की है अलाइन सेल्फ जो मैंने की है इनको भी मैं यहाँ से जो है मिटा दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो है वो किस तरह से जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी रो है इसके ऊपर जो है वो हम क्लास असाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो क्लासेस हैं मैं यहाँ से जो है वो देख के जो है वो लिखूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अभी जो है मैंने जो है वो तीनों कॉलम्स जो है वो बनाए, तो तीनों को जो है वो इक्वल विड्थ जो है मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है वो इनको कोई विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको भी 2 दे देता हूँ, नीचे वाले को भी जो है मैं कॉल 2 दे देता हूँ, और उससे जो नीचे वाला है थर्ड वाला उसको भी जो है मैं यहाँ पे कॉल 2 जो है वो दे दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई जो है वो करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेंट, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एंड जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेव करूंगा, एंड देन यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड के ऊपर जाके ये तीनों कॉलम जो है वो यहाँ पे अलाइन हो गए। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो करता हूँ सेंटर, तो आप देखेंगे कि ये सेंटर के ऊपर जो दोबारा से अलाइन हो गए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में जो है वो स्पेस आ जाए, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा बिटवीन। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बिटवीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों कॉलम्स जो है उनके दरमियान में जो है वो स्पेस आ गया, मतलब कि जो पहला वाला कॉलम है वो स्टार्ट के ऊपर अलाइन हो गया, दूसरा कॉलम सेंटर के ऊपर, और तीसरा वाला है वो एंड के ऊपर जाके अलाइन हो गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तीनों के दरमियान में जो वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो वो स्पेस हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 यहाँ पे है, एक है अराउंड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अराउंड। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 के लेफ्ट और राइट के ऊपर भी जो है वो स्पेस आ गई है। जो कॉलम 1 के लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस है और जो उसके राइट साइड के ऊपर स्पेस है, तो वो मतलब राइट साइड के ऊपर जो ज़्यादा है और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है वो थोड़ी कम, मतलब कि यहाँ पे जो है वो इसकी हाफ जो स्पेस है वो इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आ गई। इसी तरह कॉलम 3 के साथ भी जो है वो इसी तरह जो है वो हो रहा है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में इवनली स्पेस आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे आके जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इवनली। तो इनके दरमियान में जो है वो इवन यहाँ पे स्पेस जो है वो आ गई है। सो इस तरीके से जो है वो हम जो हमारे कॉलम्स होते हैं ग्रिड के अंदर हम उनको जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज क्लासेस। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।